और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना को मुद्दा बना दिया है और अरविंद केजरीवाल को घेरा है। इंडिया अलायंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरीवाल आए हैं। उनका नैरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया है, क्या ये आप मानते हैं? कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए, काहे को ये सब में उलझाती है। पर वो है ना 20 दिन और बाहर हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इश्यू अभी तो चल रहा है ना, देखिए कितना चलता है। वो कैंपेन में तो कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट है। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। 4 चरण के चुनाव के बाद देश में दावों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है, तो बीजेपी दावा कर रही है कि 4 चरणों में भी बहुमत मिल चुका है। देश में अभी 3 चरण का चुनाव बाकी है। खत्म हो चुका है 4 चरणों का चुनाव। सबके अपने अपने हैं दांव। लोकतंत्र के महापर्व की 70% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब बाकी बची हैं सिर्फ 30% सीटें। नेताओं ने आखिरी 3 चरणों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबके अपने अपने दावे हैं। नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जीत का सबका दावा एक सा ही है। सुनिए। 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। मोदी जी 400 पार पहले से बोलते आ रहे हैं। गनीमत है, हम खुशकिस्मत है, वो 600 पार बोले नहीं। मैं शर्त लगाता हूं अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारे गठबंधन को, बीजेपी को सत्ता में आने के लिए, रोकने के लिए जितने नंबर होना उससे ज्यादा नंबर हमारे पास आएंगे। अमित शाह का अपना दावा है तो खरगे साहब भी दावों के इस दंगल में कूद गए हैं। देश की भले ही 70% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़े सूबे की 80 में से 41 सीटों पर वोटिंग अभी बाकी है। खरगे के साथ लखनऊ में अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश ने प्रदेश जीतने की हुंकार भरी तो पलटवार की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने संभाली। चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था पहाड़ चढ़ चुका है। चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। पूरे देश के अंदर मोदी जी की जो लहर है वह एक सुनामी बनकर के सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है। इनकी नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह खारिज किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। चुनावों में सब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन ये दावे हकीकत में बदलेंगे या नहीं, इसका पता 4 जून को ही चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।